जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। बहुत उम्दा शेर, वाह वाह वाह। ये शेर भी वो दर्द है। जी जी। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। हमें इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं मिल पाई कि बहुत सारी खानदानी फाउंडेशन थी, जी हाँ, बहुत सारी पाबंदियां थी उस कस्बे की। पढ़ना लिखना ही बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल से हाई स्कूल कर नहीं थे। लोगों के अंदर शौक पैदा हो रहा है, लोग शायरी कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का नुकसान जरूर हो। आदाब दोस्तों, हर्फ ख्याल पॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ कैफी। आज जो हमारे साथ शायरा है वो एक उर्दू अदब की शानदार आवाज़ है। उनकी शायरी मोहब्बत भी है, उनकी शायरी में दर्द भी है और उनकी शायरी में तजुर्बे का नूर भी है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर और मकबूल शायरा शबीना अदीब साहिबा जी। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो हमारे लिए ये है कि ये वो सरजमीन है जहाँ हम बचपन से आ रहे हैं, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि बचपन तक भी आते रहें। जी जी इंशाल्लाह। और तमाम हमारे सरपरस्त जी जो है उनकी दुआओं का ये सदका है कि आज हम एक बार फिर आपको मोहब्बत से नवाजा जाता है, खास तौर से आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला। अच्छा, पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आपकी पहली नज्म या गजल जो आपने कही हो, हाँ जी, अगर याद हो आपके तो वो बता कौन क्या थी। और याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है जी। क्योंकि देखिए कोई भी शायर या शायरा जी आते ही तो वो लिखना नहीं शुरू कर देता। जाहिर सी बात है, उन नशिस्तों में जब हम बैठते हैं, उस माहौल में, उस माशरे में जब हम रहते हैं और असातिज़ा के बीच में बैठकर कुछ सीखते हैं जी, तब कहीं जाके हम उस मकाम तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। मुझे टूटा फूटा तो लिखती थी, घर में तो इतना ज़्यादा हमें इजाज़त नहीं थी कि हम मुशायरों में शिरकत करें, लेकिन बहरहाल अल्लाह का बहुत ख़ास करम, लोगों की दुआएं। उस वक्त मैं एक गज़ल पढ़ा करती थी जिसको जब हमारे असातिज़ा सुनते थे, ख़ास तौर से बहुत बड़े शोरा में जिनका शुमार कैफी आज़मी साहब, मजरूह सुल्तानपुरी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, शमीम जयपुरी, खुमार साहब, राहत साहब, मुनव्वर साहब, आज के तमाम शोरा हमारे सीनियर्स, तो बड़ी बेपनाह दुआएं इनकी मुझे नसीब होती थी। हजरत अदीब मकनपुरी मुझे लेकर आए तो उनके साथ, उनकी सरपरस्ती में मैंने ये सफर शुरू किया। तो वो जो पहली गजल के कुछ शेर हैं वो मैं सुनाती हूँ। दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ, दामन जो आंसुओं से मेरा, दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ, दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ, दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ, गम भी किसी का जैसे खजाना था इल्म का, गम भी किसी का जैसे खजाना था इल्म का, जो बांटने से बढ़ तो गया कम नहीं हुआ, बहुत उम्दा, जो बांटने से बढ़ तो गया। और इसके एक शेर है जिसको लोग बहुत ज्यादा मुझे अपनी मोहब्बतों से, खुलूस से, दुआओं से नवाजते थे हमारे असातिज़ा, हमारे तमाम सीनियर शोरा। आई बमसलहत
भी न गैरत फरोशियां वाह वाह वाह। आई बमसलहत, भी न गैरत फरोशियां, गर्दन से सर जुदा तो हुआ, हम नहीं वाह हुआ, वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत शेर, वाह। गर्दन से सर जुदा तो हुआ। हम और ऐसे उस वक्त के तमाम सारे शेर है जो इस वक्त जी, नहीं जी, याद जी, आ रहे हैं, जी, लेकिन जी। इस गजल को लोगों ने बहुत सराहा जी, है, जी, बहुत जी, जी। सुना है, बहुत नवाजा है मुझे, जी। तो इसलिए मुझे ये गजल याद आई बहुत इस वक्त। बहुत उम्दा और बहुत मयारी गजल, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, ये शायरी में अक्सर ये देखा जाता है कि किसी न किसी शायर से असर अपनी शायरी में देखने को मिलता है, किसी न किसी शायर का। हाँ। जितने भी शायर है वो, चाहे वो मुताला किया हुआ हो, आपने किसी शायर का मुताला किया हो या आपका कोई ऐसा रहा हो कि जिससे आप हाँ, इंस्पायर हुई हो? मैं एक चीज बताती हूँ, जिस जी। कस्बे से मेरा ताल्लुक है जी वो कस्बा है कन्नौज के करीब मकनपुर शरीफ। जी बहुत बड़ी दरगाह है वहाँ, जी जी, मैंने सैयद नाम सुना बदियुद्दीन है। जिंदा जी शाह कुतुबुल जी मदाद। उस कस्बे की ये खासियत है कि वहाँ की मिट्टी में शायरी पनपती है, माशाल्लाह। और मतलब आज भी वहाँ अदबी महफिलों का इनकाद होता है, नशिस्तें होती हैं। जी मेरी बदकिस्मती है कि हम इतने मसरूफ हो गए मुशायरों की दुनिया में जी जी कि हम अपनी उस महफिल का हिस्सा नहीं बन पाते, अपने उन लोगों से मिल नहीं जी पाते। जी और उन सब की दुआओं का सदका है मुझ पर, जो मैं आज दुनिया के तमाम बिल्कुल बिल्कुल। जी जगहों में मेरी हाजिरी जी जी होती है जी, और मुझे लोग आपको सुना जाता मेरी है, बहुत शायरी को पसंद मोहब्बत से करते हैं। नवाजते हैं लोग। जी तो ये उस मिट्टी का जादू है और जी ये उसी मिट्टी का असर है। हजरत अदीब मकनपुरी वहाँ के जी उस्ताद शायर थे और उनके तमाम शागिर्द आज भी हैं। जी जी मैं भी उनकी शागिर्दा थी एक ज़माने में, लेकिन उस वक्त तो हमें इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं मिल पाई कि बहुत सारी खानदानी फाउंडेशन थी, जी जी, हाँ, बहुत सारी फातिमा अक्सर ये पाबंदियां जिक्र थी आते हैं। जी उस कस्बे की। जी पढ़ना लिखना ही बहुत मुश्किल, मतलब जी, मुश्किल मैं से समझ सकता हूँ। हाई स्कूल कर लो, इंटर चुपचाप ऐसे ही मतलब चले जी जाओ, जी 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 बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे भी तवज्जो नहीं दी जाती थी। जी उस कस्बे से एक लड़की निकल कर आती है 10-12-15 साल की जी, मुशायरों के लिए, तो सोचिए उसके लिए हाँ, कितना कितना। दुश्वार कुन जी सफर जी, होगा बिल्कुल वो। सही बात, समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुझे शौक बहुत था लिखने पढ़ने का, जी 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 और उस मिट्टी का असर मुझ पे इतना तारी था कि जी मैंने ये फैसला लिया कि मैं किसी शायर से शादी करूं। तो आज अल्लाह का जी जी शुक्र जी है कि अगर इस मकाम तक पहुंची जी हूँ तो जी जौहर कानपुरी साहब जी जी, की बहुत। वजह से। जी जी, बड़ा नाम है उर्दू तो अदब का। जी उस मिट्टी से लेकर यहाँ तक का जो सफर है वो जौहर साहब की वजह से है। बहुत बहुत अच्छा। आपसे सवाल ये है कि आज के वक्त में जो सोशल मीडिया है और उस प्लेटफॉर्म से बहुत शायर फ़ायदा भी उठा रहे हैं और सामाइन तक पहुंच भी रहे हैं, और एक मुशायरों से हटके भी एक इवेंट हो रहे हैं उर्दू, उसको आप किस नज़र से देखती हैं? इसके दो रुख हैं। जी एक तो ये रुख है इसका, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों जी तक शायरी पहुंच रही है, जी और हमारे तमाम यूथ जो है जी खास तौर से जी वो इससे जुड़े हैं। जी, बिल्कुल। जुड़े पहले भी थे लेकिन इतना नहीं, इतना सब नहीं तक थे। नहीं जी थे। जी लोगों के अंदर शौक पैदा हो रहा है, जी लोग शायरी कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का नुकसान जरूर हुआ है जिनको ये पता ही नहीं कि सोशल मीडिया है क्या। लिखते तो बिल्कुल सही बहुत बात। अच्छा है। जी 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 आप पुराने वो तमाम शौरा जी, आप देखिए, आपको नजर नहीं आएंगे स्टेज पे। सही बात है, तो बिल्कुल। ये कर्ब है ना कहीं ना कहीं। वो नए आप शायरों ने उनके दिल से अच्छा उनकी जगह ले देखिए, ली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी जी है, और पढ़ाई लिखाई जरूरी होने की वजह से आज सोशल मीडिया और जी, मोबाइल हर एक किसी के हाथ बिल्कुल में सही है। बात अपना एक शेर जो है आज आप कहिए पढ़िए जी और फौरन वो लोगों तक पहुंच जाता है। यूथ ने थोड़ा सा एक काम ये किया है कि नशिस्तें की हैं और जी बाकायदा एक अपना एक फाउंडेशन बनाया है और जी अपनी जी शायरी जी लोगों तक पहुंचाई है। उसके साथ साथ हमारे तमाम पुराने शोरा लिखते पढ़ते बहुत अच्छा है, बहुत जी जी कुछ, लेकिन वो इतनी जल्दी उस मकाम तक नहीं पहुंच जी पाए जी जी, क्योंकि उनको नहीं आता। यूथ को आता है अपने आप को प्रमोट जी करना, जी, इसे जनरेशन गैप भी कहा जाता है। जनरेशन जी गैप। जी उनको आता है कि हम अपने आप को जी, कैसे प्रमोट एस्टेब्लिश करें। करें, जी कैसे प्रमोट जी करें। जी लेकिन अब वो बेचारे बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे शायर ऐसे हैं जी, जिनको मोबाइल उस तरह से वो हाँ, चलाना नहीं आता, सोशल मीडिया का यूज वैसे करना फोन नहीं आता। चलाने नहीं जी आते, वो जी नहीं जी चला सकते, नहीं वो अच्छा, वो चीजें छोड़ दीजिए, वो उनके मिजाज में भी वो चीजें नहीं है। हाँ, ये भी बात है। जी बिल्कुल वो सही, जो चीजें दुरुस्त फरमाया। हैं जी, वो उनके नेचर में नहीं है। नेचर में नहीं है, वो वो कभी जो यूज तो नहीं रहे। पुरानी
जो एक मिजाज है उनका, जो जी। खुददारियां हैं, जो जिस माहौल में वो रचे जी, बसे जी, हैं, जी, वो उनके नेचर में नहीं है। तो नेचर में आप नहीं। उससे हटके, मतलब, तो यही वजह है यही कि वजह है। उन लोगों को नुकसान भी इसका पहुंचा है। मेरे भी शेर सोशल मीडिया के ही जरिए, मेरी वो गजल जो आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, वो जी। सोशल मीडिया की ही देन है, वरना मैं 20 साल से उस गजल को पढ़ रही हूँ, जी, है ना। जी, अब सही जाके बात वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची, है। और जी, जी। मतलब वो पार्लियामेंट से लेके न जाने कितने कहाँ गजल कहाँ तक सिंगर गा गा के जी, जी, मशहूर हो जी, गए। जी, तो बहुत अच्छी चीज है सोशल मीडिया, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने तमाम ऑर्गेनाइजर्स से ये कहना चाहती हूँ जी, कि वो जो असातिज़ा हमारी महफिलों में आया करते थे, हिस्सा मतलब एक लगता था कि हाँ भाई जी, फला साहब बैठे हैं, फला शायर हैं, जी, उन पे तवज्जो जरूर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजर्स की। आज क्या होता है, देखिए, एक ये भी है, उन लोगों का एक दर्द है जो मैं आज मुझे जी, मौका जी, मिला है, मैं कहना जी, चाहती हूँ। जी, होता क्या है कि आज का ऑर्गेनाइजर जो है वो देखता है कि साहब किसी का अगर आप नाम रेकमेंड करें, जी, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजर ये पूछता है कि भाई वो इनको तो मैंने यूट्यूब पे देखा ही नहीं, यूट्यूब पे नहीं देखा, आप सही पहले बात। उसकी क्लिप वो भी भेजिए, सोशल मीडिया से ही सोशल रिलेट मीडिया करते हैं। से जी, जी, आप पहले उसकी क्लिप भेजिए। जी, अब हम जब उससे कहते हैं कि हजरत वो आप कहीं ये क्लिप हो जी, तो भेज दीजिए मुझे, अच्छा वो पुराने रिकॉर्डर पहले चलते थे तो वो हाँ, सब वो खत्म सही हो बात गए हैं, है। वो सीडीज वगैरह, जी, 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 अब कहाँ है अब वो कहाँ सब। है, सही बात है। तो अब वो बेचारे कहाँ से लाएं इन हाँ, सब चीजों उनके को। साथ ये भी सामने तो प्रॉब्लम है। जी, ये तमाम सारी चीजें ऑर्गेनाइजर क्या करता है, वो ये देखता है कि किसके व्यूअर्स ज्यादा हैं, जी, किसको अब तो यही लाइक चल रहा ज्यादा है। मिल रहे हैं, तो सोशल मीडिया ट्रेंड उसने कौन कर रहा उसको है। तरजीह ज्यादा दे दी, जी, ना कि वो जो वाकई में एक्चुअल में शायर है जी, उसको तरजीह कम दी जा रही है। ऐसा जी, भी है, लेकिन उसको तरजीह ज्यादा दी जा रही, इसलिए जी, कि भाई उसके लाइक आज ज्यादा है, उसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी, 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 ये कहीं ना कहीं चीजें आई हैं सामने, तो वो कुछ लोगों का ये दर्द जब होता है तो वो दर्द फिर जबान तक आता ज़बान भी तक है, आता है। जी, ये सही बात, चीज। आपकी बिल्कुल बात सही है। हाँ, और जो आज इस सच्चाई से जी, आप बिल्कुल, इनकार तो नहीं, नहीं कर नहीं, बिल्कुल सकते। नहीं कर सकते, कोई भी नहीं बहुत कर अच्छी सकता। चीज है, देखिए, हम जी, उसको बुरा नहीं कह रहे हैं, हाँ, सोशल लेकिन मीडिया यहाँ आके थोड़ी-सी ने मुझे भी यहाँ तक तकलीफ पहुंचाया, लेकिन पहुँचती है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि शायरी एक तहजीबी दरसगाह है, जी, हम मुशायरों में तहजीबें सीखते भी हैं जी, और जी, सिखाते भी हैं, जी, तो उन लोगों का भी ख्याल जरूर रखें बिल्कुल। जो सोशल मीडिया जो से सोशल नहीं मीडिया जुड़े जुड़े हैं, हुए नहीं है, लेकिन बहुत क्योंकि जब अच्छा तक आप कहते उन हैं, लोगों बहुत का अच्छा ख्याल नहीं रखेंगे शायर है। जी, तो मुझे नहीं लगता कि हम उस तहजीब का दामन जी, जी। थाम के रखेंगे। अभी इसी सवाल के बीच में एक आपका जिक्र आया कि एक मकबूल गजल आपकी। अच्छा। जी, आप तो हम सामाइन की हाँ बिल्कुल, जी, ये गजल तो मतलब मुझे जी, लोग मुझे ही भेज देते हैं, ये देखिए फला साहब गा रहे जी, हैं, फला जी, सिंगर गा रहे हैं, फला। जी। और पार्लियामेंट में तो मैं समझती हूँ शायद हर रोज हाँ, कोई ना किसी की कोई न किसी न किसी की जी, जबान जी, पर वो, जी, चाहे वो आपकी अदालत हो या जी, चाहे ऐसे तमाम सारे चैनल्स पे, बहरहाल मैं जी, सुनाती हूँ। जी, जी, अता कीजिए। खामोश लब हैं, झुके झुकी है। हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, वाह, वाह! अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं, नई नहीं, नई है। खामोश लब हैं, वाह! अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, वाह, अभी ये चाहत नई नई है। वाह! खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नहीं, नई है। वाह, जो खानदानी रईस है वो वाह! मिजाज रखते हैं नर्म नर्म अपना। अपना, वाह, वाह! उम्दा। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं, और जरा सा कुदरत ने क्या क्या नवाज़ा। नवाजा वाह, वाह! कि आके बैठे हो पहली इस सफ सफ में। में। बहुत उम्दा शेर। वाह, वाह, वाह! ये शेर भी वो दर्द है। जी, जी, जी। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये तो शोहरत नहीं, नहीं, नई नई वाह, वाह, है। वाह, वाह, वाह! खामोश
खामोश लब हैं, और मख्ता जी। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की जमीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं, नई वाह वाह वाह, है, बहुत खामोश खूबसूरत गजल, लब हैं झुके हैं बहुत उम्दा, पलकों बहुत खूबसूरत दिलों गजल तो में। बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। उसके साथ साथ आपकी आवाज और आपका तरन्नुम, अरे वो तो वो बस तो लोगों की मोहब्बतों जी की जी ताकत जी, है, जो आवाज है तो नहीं माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। आपके मुझे तो अंदाज़े सिंगिंग बयां, के लिए बहुत ऑफर हुए, जी जी लेकिन मुशायरे ही पढ़ना इतना मुश्किल था, तो बहरहाल अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि मैं मुशायरे की दुनिया में बहुत मुतमईन हूँ कि कम से कम अल्लाह ने मुझे नवाजा और भरपूर तरीके से नवाजा, अल्लाह का एहसान। जी बिल्कुल बेशक। एक आखिरी सवाल आपसे हाँ आज जी के बिल्कुल। पॉडकास्ट, पुरानी शायरी में और नए दौर की शायरी में कुछ तब्दीलियां हैं, आप इस तब्दीलियों को किस तरह देखती है और नौजवान नस्ल किस तरह? नहीं, तब्दीलियां बहुत जरूरी है, होनी भी जी चाहिए भाई। देखिए दौर बदलते रहते हैं, तो जी जी बदलते दौर के साथ साथ शायरी चेंज होती रहती है। लेकिन आज एक चीज की खुशी जरूर है थोड़ी सी, जी बीच में आपने देखा होगा आपसे कम से कम 4-5 साल पहले, जी मतलब और भी थोड़ा, कि हमारी शायरी थोड़ा सा मतलब खराब होने लगी थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इधर थोड़ा सा लोगों को समझ में आ समझ रहा आने है कि लगा, अब अच्छी शायरी की तरफ लोगों का रुझान जी है, जी जी, और अच्छी शायरी को ही लोग पसंद कर रहे पसंद हैं। करते हैं, क्योंकि शायरी अगर अच्छी होगी तो वो वही शेर जिंदा रहेंगे और बिल्कुल वही बिल्कुल, आपको भी जिंदा बिल्कुल रखेंगे। सही बात है जी, तो ये है कि हाँ, हमारे पुराने जो असातिज़ा हैं उन्होंने कौन सा ऐसा टॉपिक छोड़ा है जो हम कुछ नया कर दिखाएंगे। सही बात हम है, तो कुछ भी नहीं हैं, जी जी जी, उन्होंने तो क्या क्या शेर कह दिए बहुत हैं। बहुत तो क्लासिक बहरहाल शायरी तो एक अलग ही ये अपना उन्होंने मयार तो रखती जो है, बोया है वो हम लोग खा रहे हैं, ये जी समझ जी लीजिए हम खुशनसीब हैं। जी जी बिल्कुल, वरना तो हम में तो इतनी औकात नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि हम कुछ जी बहुत अच्छा कह पाए। लेकिन यह है कि हाँ, दौर के हिसाब से अगर तब्दीली जरूरी तब्दीली है और जी अल्लाह लोगों को नवाज रहा है तो ये उसका नसीब है, जी और जी, बहुत अच्छी चीज है। तब्दीलियां होती हैं, होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। आपसे गुफ्तगू करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे बहुत सामाइन को भी शुक्रिया, बहुत लुत्फ उठाया होगा। तो बहुत अगर शुक्रिया, कोई बहुत आप कोई शुक्रिया। पैगाम देना चाहे हमारे सामाइन सामाइन नहीं के लिए, नहीं, बिल्कुल पैगाम ये है कि अम, आज के जो हालात हैं इस वक्त, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी शायरी के जरिए से जी कोशिश ये करें कि अ, ऐसा पैगाम लोगों तक पहुंचाएं कि लोग उससे कुछ ना कुछ सीखें। पहले क्या होता था कि मतलब आज भी लोग सीखते हैं। देखिए मुशायरे में थोड़ी देर की वाहवाही करके सामाइन चले जाएं, इसका जी नाम मुशायरा नहीं है। जी बिल्कुल सही बात, मुशायरा उस चीज को कहते हैं कि आप कुछ लेकर जाएं। जी कुछ सीख कर जाए, जी आपका अगर कोई एक भी शेर आपकी लाइफ को बदल दे, चेंज जी कर जी दे, और आपकी जिंदगी में वो सुनहरा लम्हा आ जाए, जी तो फिर आपको लगेगा कि कि हाँ हाँ भाई, मैं कुछ लेके तभी गया, आप तो जी इसका नाम मुशायरा है। जी तो मैं यही लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुशायरों में शिरकत भी करें, जुड़े रहें। जी और अगर कहीं कहीं आपको कुछ गलत फहमियां या कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं, जी तो आप बेबाक तरीके से उसको बोलें, आप जी शिकवा जी करें, शिकायत करें। जब आप शिकायत करेंगे, वो चीजें जब हम तक पहुंचेंगी, तब हम कुछ अच्छा जी करने की जी जी कोशिश बिल्कुल करेंगे। तो वो भी होते रहना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, उसकी भी। और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके जी स्टूडियो में आके। अल्लाह से मेरी तमाम दुआएं हैं कि जी अल्लाह करे फिर ये मौका जज़ाकल्लाह, मिले, अल्लाह फिर ऐसा मौका फराहम करे, जी जी और इंशाल्लाह फिर हम सब यकजा मिल हों, बैठेंगे, और जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला फिर बहुत हमारी बहुत हाजिरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी अपना कीमती वक्त निकाल कर बहुत हमारे यहाँ शुक्रिया, स्टूडियो बहुत पे आई, शुक्रिया, हम मेहरबानी, आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है, आपसे अलविदा लेते हैं अगले पॉडकास्ट तक के लिए। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे, और आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, आप अपनी कोई राय पेश करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। शुक्रिया।